देखो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपके लिए रेमेडी लेकर आई हूँ। बच्चों में खांसी की जो हो जाती है, बच्चों को खांसी हो जाती है और सर्दियाँ आ रही हैं, बच्चों में चेस्ट इन्फेक्शन, नमूनिया ये हो जाता है। तो इनके लिए मैं आपके लिए इजी 2 रेमेडीज़ लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले मैं खांसी की रेमेडी के लिए बता देती हूँ। बच्चों को खांसी हो जाती है और बच्चा खांस के बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और मतलब माएँ भी परेशान हो जाती हैं, माएँ मेडिकेशंस की तरफ आ जाती हैं। तो अब उससे बेहतर है एक होम रेमेडी, इजी सी रेमेडी है, वो आप करें। इसके लिए आपको चाहिए बड़ी इलायची। बड़ी इलायची हर घर में मौजूद होती है। ये देखें, ये इस शक्ल की बड़ी इलायची होती है। आपने बड़ी इलायची ले लेनी है 1 अदद। 1 अदद बड़ी इलायची को मतलब तोड़ कर उसके बीज निकाल लेने हैं। बीज निकालने के बाद एक इलायची में जितने भी बीज आए हैं वो ले लें, कोई मतलब इसमें क्वांटिटी नहीं है, बस एक बड़ी इलायची लेनी है। उसको बीज निकाल कर आपने तवे पे हल्का सा सेक लेना है। सेकने के लिए क्या करना है कि कलर हल्का सा चेंज हो जाए। जब कलर चेंज हो जाएगा तो ठंडा करके आपने उसको पीस लेना है। मतलब मैं इसमें हमाम दस्ते में पीस रही हूँ, आप मतलब ब्लेंडर में भी कर सकते हैं, लेकिन 4-5 दानों के लिए आप क्या ब्लेंडर यूज़ करेंगे, तो आप हमाम दस्ते से बारीक पीस लेना है। मतलब बिल्कुल बारीक पीसना है, मोटा मोटा पीसेंगे तो बच्चे को शहद में थोड़ा सा मतलब पिला के जब खिलाएंगे तो बच्चों को मतलब गले में थोड़ा सा लगने का, इरिटेशन होने का भी खतरा होता है। तो आपने बारीक पीसने के बाद इसमें शहद ले लेना है। शहद में ये इस्लामिक कंपनी का शहद ले रही हूँ, आप कोई से भी ब्रांड का ले सकते हैं, कोई इसमें मतलब चीज़ नहीं है कि आप इसी ब्रांड का लें, किसी भी ब्रांड का शहद ले सकते हैं, बस खालिश होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखें। खालिश शहद आप यूज़ करें। तो उसमें आपने ये जो बड़ी इलायची पीसी हुई है, इसके दाने पीसे हुए हैं, आपने इसमें 2 चम्मच शहद डालना है। 2 चम्मच शहद डालने के बाद आपने अच्छी तरह मिक्स करना है और ये आपकी रेमेडी तैयार होगी। जी हाँ, बिल्कुल 2 इंग्रेडिएंट से आपने बच्चों की खांसी के लिए एक टोटका तैयार कर लिया। अब आपने क्या करना है, जब भी बच्चे खांसी हो, बच्चों को आपने हल्का सा फिंगर पे लेना है, मतलब फिंगर टिप पे हल्का सा मतलब लगाना है और बच्चों को चटा देना है। इससे ना कोई साइड इफ़ेक्ट है ना कुछ है, और बच्चे को जब ये करेगा तो उसको फ़ौरन एक रिलैक्सेशन फील होगा और बच्चे की खांसी में आहिस्ता आहिस्ता फ़र्क आ जाएगा। आपने दिन में 3 से 4 दफ़ा कर लेना है ये टोटका, इसका कोई नुकसान नहीं है और बच्चों को टेस्ट भी अच्छा लगेगा और बच्चे के खांसी में फ़र्क होगा। इंशाल्लाह आप ये टोटका करें और बच्चों को खांसी में फ़र्क होगा और मुझे दुआओं में याद रखें। सेकंड रेमेडी की तरफ आते हैं। सेकंड रेमेडी है जी जायफल का तेल। जायफल का तेल किस लिए यूज़ होता है? ये बच्चों का जो चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है और नमूनिया हो जाता है, इसके बचाव के लिए है कि बच्चों को ना चेस्ट इन्फेक्शन होगा ना नमूनिया होगा। आप ये तेल अगर बच्चों की मतलब मालिश में या रेगुलर इसमें लेकर आ जाए। बनाने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। आपने तेल लेना है आधी प्याली से कम सरसों का तेल लेना है और जायफल लेनी है। जायफल देखें, इसकी ये शक्ल होती है। ये जायफल आपने 1 अदद ले लेनी है। 1 अदद जायफल और सरसों का तेल, और इन 2 इंग्रेडिएंट से आपका ये तेल तैयार हो जाएगा। क्या करना है, जायफल को आपने कूट लेना है। कूटने का मतलब ये जो मोटा एक बड़ा सा गिरी है, इसको तोड़ के आपने छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। जब टुकड़े हो जाएं तो आपने क्या करना है, एक पैन लेना है। पैन में ये सरसों का तेल डालना है और जब तेल अच्छी तरह गर्म होने लगेंगे, देखें तेल हमारा थोड़ा सा गर्म होने लगा है, तो जब ये तेल गर्म हो जाएगा तो आपने इसमें जायफल डाल देनी है। जायफल डालेंगे तो आपने इसको पकाना है, हल्की आंच पे पकाना है कि ये जायफल बिल्कुल काली हो जाए, बिल्कुल जल जाए, बिल्कुल अच्छी तरह मतलब, और तेज़ आंच पे नहीं पकाना, बिल्कुल स्लो आंच पे आपने जायफल को अच्छी तरह पकाते रहना है कि इसका बिल्कुल कलर चेंज हो जाए और बिल्कुल जल जाए, कि मतलब बिल्कुल जायफल का जो अरोमा है, इसका जो अर्क है, सारा तेल में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। हल्की आंच पे पकाते रहें। इस पर टाइम टेकिंग होता है और बहुत एहतियात से बनाना है, क्योंकि ये तेल मतलब आप बना रहे हैं तो तेल का अल्लाह ना करे छींटा आपका चूल्हे पे अगर पड़ जाए तो आपका आग भड़कने का खतरा होता है। तो आपने बहुत ज़्यादा केयर के साथ इसको पकाना है, हल्की आंच पे, जब भी मैं कह रही हूँ पकाना है, और अच्छी तरह इसको पका के जब ये बिल्कुल कलर चेंज कर ले, बिल्कुल जायफल काली हो जाए, जल जाए, तो आपने इसको ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद आपने इसको मतलब किसी छान कर किसी जार में, छोटे से प्यारे से जार में इसको
रख लेना है। और आपने इसको तरीका कैसे इस्तेमाल का तरीका क्या है, बच्चों को नहलाएं या बच्चों को रात को सोते वक्त नहलाने के बाद तो आपने क्या करना है, जो बच्चों को नहलाकर आए तो एक ड्रॉप आपने फिंगर पे लेकर हल्का सा चेस्ट पे बच्चे को रब कर देना है। बिल्कुल मुलायम हाथों के साथ आपने इसको रब करना है। बैक पे भी इसी तरह लगा देना है और जो आपके फिंगर पे हल्का हल्का तेल लगा हुआ वो आपने हल्का हल्का पैरों पे लगा देना है। एक ड्रॉप से आपने ज़्यादा नहीं लेना क्योंकि तेल गर्म होता है और छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो आप मतलब एक ड्रॉप से भी आपको ये अच्छा इसको इफेक्टिव हो जाएगा। आपने ये तेल बच्चों को रब कर देना है नहाने के बाद, और जब तेल लगाएं तो फ़ैन ऑफ कर दें। 15 से 20 मिनट या आधे घंटे के लिए फ़ैन ऑफ कर दें ताकि मतलब बच्चों को गर्म ठंडा एक साथ ना हो जाए। तो आपने ये तेल रब करना है नहाने के बाद। रोज़ाना आप ये लगाएं, बच्चों को कभी भी चेस्ट इन्फेक्शन नहीं होगा, कभी भी नमूनिया नहीं होगा इंशाल्लाह। और रात को सोते हुए भी लगा दें तो बेस्ट हो जाएगा। रात को सोते हुए हल्का सा चेस्ट पे एक फिंगर लेकर आपने इसको रब कर देना है, बैक पे रब कर देना है, पैरों के तलवे पे हल्का हल्का रब कर देना है और पंखा नहीं चलाना। याद रहे आधे घंटे के लिए पंखा बंद करना है और बच्चों को गर्म करना है, यानी कि कोई कंबल या चादर देके बच्चों को गर्म करके लिटा देना है। जब ये मतलब थोड़ा सा आधे घंटे बाद आप नॉर्मल फ़ैन ऑन करके सो जाएं, कोई इसमें इशू नहीं है। लेकिन आपने अगर ये रोज़ाना करेंगे तो इंशाल्लाह ताला बच्चों की सर्दियाँ बहुत अच्छे तरीके से गुजर जाएंगी। बच्चा सर्दियाँ हंसते खेलते भी गुजार देगा और ना उनको नमूनिया होगा और ना उनको चेस्ट इन्फेक्शन होगा। और इसी तरह ये खांसी के लिए भी शहद का टोटका करें और दोनों टोटके अच्छे लगे हों तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। जब तक के लिए मैं आपके लिए एक नई रेमेडी लेकर आऊँगी, उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़।